स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। नंदिनी, शायद दोबारा मुझे ये कहने का अवसर ना मिले, इस कारण मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूं कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं। मुझे गर्व है कि तुम मेरी पत्नी हो। क्या मुझे भीतर आने की अनुमति है? दादी माँ, आप यहाँ? मुझे ऐसा लगता है कि मैं गलत समय पे आ गई हूँ। जी नहीं दादी माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। हाय। हाँ 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 जी। किंतु मैं करती भी क्या, इतनी आवश्यक बात थी, इसलिए मैं तुम दोनों को परेशान करने आ गई। अरे दादी माँ, इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है, ये सब कुछ आप ही का तो है, आपको अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये रखो यार। दादी, ये वस्त्र, गहने, ये सब किस लिए है? नंदिनी, कल तीज का त्योहार है और तुम्हारी पहली तीज है, इसलिए ये सारे शगुन मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। आशा करती हूँ तुम्हें पसंद आएगा। दादी, बहुत सुंदर है, परंतु इसकी क्या आवश्यकता थी? अरे क्यों आवश्यकता नहीं थी? तुम मौर्य वंश की बहू रानी हो, इन सब पे तुम्हारा हक है। चंद्र जी, तुम अपनी पत्नी के लिए क्या लाए हो? कुछ लाए भी हो क्या सिर्फ इसके चेहरे को निहारते रहे? चलो कोई बात नहीं, वो तो मैं कल देख ही लूंगी ना। हाँ, तुम्हें पता है ना कि इस त्योहार पे पति जो उपहार देता है अपनी पत्नी को, उस दिन वो वही पहनती है, पता है ना? जी दादी माँ, मैं इस बात को ध्यान रखूंगा। हाँ, ध्यान रखना। अच्छा, अरे रे 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 रे, मैं तो भूल ही गई, मैंने तुम दोनों की कोई बात नहीं सुनी। मैंने तो ये भी नहीं सुना तुम नंदिनी से इतना प्यार करते हो और तुम्हें बहुत गर्व है कि तुम्हारी पत्नी है। सच्ची मैंने कुछ नहीं सुना नंदिनी, मैंने कुछ नहीं सुना। मैं चलूं? चलो। वो अचानक दादी माँ आ गई थी, इस कारण मुझे दिखावा करना पड़ा और मैंने ये सब कह दिया तुम्हें। सत्य यही है कि मैं तुम्हें चाहता हूं। मैंने बहुत प्रयास किया तुमसे घृणा करने का, किंतु मैं तुमसे घृणा नहीं कर सकता क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूं। और तुमसे कितनी बार कहा कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ, कतई पसंद नहीं करती हूँ। मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई भावना नहीं, मैं चंद्र को पसंद करती हूँ, इसलिए मेरे निकट तुम दोबारा कभी मत आना। कुमार, आप यहाँ कैसे आए? मैं बस आ गया, मुझे पिता महाराज से मिलना है। कहाँ है पिता महाराज? कुमार को कौन यहाँ लेकर के आया? हमने इन्हें वन में भटकते हुए देखा, इसलिए हम इन्हें लेकर आपके पास चले आए। अच्छा किया जो इन्हें यहाँ ले आए।
हमने भी क्षमा पत्र के विषय में सुना था, परंतु हमें लगा था कि इन्हें पुनः बंदी बना लिया गया होगा। मुझे पिता महाराज से मिलना है मुझे पिता महाराज से। कुमार, मैं आपको आपके पिता महाराज से नहीं मिलवा सकता। नहीं 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 नहीं, मुझे पिता महाराज से मिलना है, मुझे मिलना है मतलब मिलना है, अभी मिलना है, मुझे अभी मिलना है, अभी मिलना है, मुझे पिता महाराज से मिलना है मतलब मिलना है, मतलब मिलना है। ठीक है, मैं आपको ले चलूंगा आपके पिता महाराज के पास। लेकर चलेंगे? पिता महाराज से मिलूंगा मैं। कहीं ये कोई योजना तो नहीं उस चाणक्य की महाराज नंद तक पहुंचने के लिए? कहीं वो कुमार पांडुगर्त का सहारा तो नहीं ले रहा है? मुझे आशंका हो रही है और इसीलिए मैं अभी कुमार को महाराज के पास नहीं ले जा सकता, किंतु मुझे इन्हें भी किसी सुरक्षित स्थान तक पहुंचाना होगा। कल तीज का त्योहार है और हर पत्नी अपने पति के लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखती है। दादी माँ, मुझे व्रत रखना बहुत अधिक पसंद है। किंतु तुम नहीं रख सकती। क्यों? पर दादी, ये भी तो सुहागन है ना? केवल ये ही नहीं, तुम भी नहीं रख सकती, क्योंकि जो स्त्री गर्भवती होती है वो इस व्रत को नहीं रखती। ऐसा करने से दोनों को हानि हो सकती है, इसलिए ये लोग ये व्रत नहीं रखती। ये क्या बात हुई? हाँ दादी, ये तो अनुचित है। हमें भी हमारे पति की लंबी आयु की कामना करने का अधिकार है। मैं भी ये व्रत रखूंगी। छाया, दादी उचित कह रही है, तुम्हें व्रत नहीं रखना चाहिए। अगर तुम्हें व्रत रखना ही है तो अगले वर्ष रख दो, तभी तो त्योहार आएगा। क्या नंदिनी को इतनी भी लाज नहीं? देखो तो मलय को कैसे घूर घूर के देख रही है। अरे हाँ, मैं तो भूल गई। हेलेना, तुम्हें इस व्रत की विधि के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है। कोई बात नहीं, मोहरा चलो समझाओ इसे, विधि क्या होती है, ये व्रत क्या होता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय को तीज का व्रत संपन्न होता है। ये एक सौभाग्यवर्धक व्रत है और हिंदू सदवा स्त्रियों में प्रचलित है। इसमें हर सुहागवती स्त्री अपने पति के दिए हुए वस्त्र और गहने धारण करती है। ये माता पार्वती का व्रत है। इसमें दिन भर का निर्जल व्रत होता है, पूरे दिन जल पिए बिना रहना पड़ता है। इसमें हर सदवा स्त्री सवेरे के दूसरे प्रहर के करीब उठकर भोजन आदि करती है, घर को स्वच्छ करती है और तिल और आंवले का उपटन लगाकर स्नान करती है। इसके बाद शिव और पार्वती की मूर्तियां रखती है। मंत्रोच्चार से उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करती है। कुल के कल्याण की मनोकामना और पति के साथ की प्रार्थना करती है। अरे केवल इतना नहीं, पति पत्नी के बीच में और बहुत कुछ होता है। जैसे क्या दादी, बताइए ना। जैसे तीज की रात्रि बहुत चमत्कारी होती है, उसकी चांदनी से बहुतों के हृदय पिघल जाते हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि नंदिनी और हेलेना इस व्रत को रखे। ठीक है दादी, मैं अवश्य ये व्रत रखूंगी। ये क्या हुआ? मैं तो उसे नहीं चाहती और उसकी लंबी उम्र के लिए मैं भला व्रत क्यों रखना चाहती हूँ? नंदिनी अभी तक शांत क्यों है? उसने अभी तक किसी को कुछ बताया क्यों नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुझे पसंद करने लग गई है और इसलिए कल रात्रि के बाद उसने किसी को बताई नहीं? ये वस्त्र और श्रृंगार है मेरी ओर से। वो दादी माँ चाहती हैं कि तीज पर मैं तुम्हें कोई उपहार दूं, तो
तो ये दिखावा भी करना पड़ेगा। और हाँ, तुम्हें व्रत रखने की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि तुम्हें सबके समक्ष यही जताना होगा कि तुमने व्रत रखा हुआ है, किंतु मेरे समक्ष इस कक्ष में तुम्हें वो ढोंग करने की आवश्यकता नहीं है। मैं यहाँ तुम्हारे लिए भोजन और जल का प्रबंध करवा दूंगा, तो समय मिलते ही कुछ खा लेना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण तुम्हें ये भी सहन करना पड़े। जानता हूँ कि एक दूसरे के साथ रहकर हमें बहुत कुछ सहन करना पड़ रहा है, और इसी कारण कह रहा हूँ कि केवल भूखा रहने का दिखावा करना और केवल दिखावे को दिखावा ही रहने देना। बस बार ये जताने की कोई आवश्यकता नहीं है कि हम दिखावा कर रहे हैं। मुझे ज्ञात है कि ये सब केवल दिखावा हेतु है। ये सब नहीं होता मुझसे मेरा दम घुटता है। दम मेरा भी घुटता है नंदिनी। क्योंकि मुझे भी ये दिखावा करना पड़ रहा है। नंदिनी, इस समय तुम और मैं एक ही दोराहे पर खड़े हैं। जो पीड़ा तुम्हें सहनी पड़ रही है वही पीड़ा मुझे भी सहन करनी पड़ रही है। मुझसे भी ये सब नहीं सहा जाता है, किंतु यदि ऐसा करने से, केवल इतना करने से यदि किसी का जीवन बचाया जा सकता है तो क्या ये अनुचित है? और इसी कारण तो कह रहा हूं कि मत रखना निर्जला व्रत, कुछ खा लेना, केवल उसका दिखावा करना, और वो भी केवल मेरी दादी माँ के समक्ष, ताकि उनका जीवन बचाया जा सके। बाकी जैसे तुम्हें उचित लगे तुम वैसा करना। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि नंदिनी वापस कैसे आ गई। अभी उसे महल से जाकर एक दिन तक नहीं हुआ और चंद्र उसे वापस लेकर आ गया। क्या कुछ नहीं किया था मैंने, पूरा जोर लगा दिया, नंदिनी से मुकुट बनवाया, उसके नाम से चिट्ठी लिखी, लेकिन इस सबका कोई फायदा ही नहीं। माँ आप ही बताइए क्या करूं मैं। माँ आप ऐसे ही सोचते रहिए और एक दिन नंदिनी चंद्र को लेकर चली जाएगी और हम देखते रह जाएंगे। माँ क्या मैं आपसे कुछ वार्तालाप कर सकती हूँ? यहाँ क्या करने आई है? आप यही सोच रही होंगी कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ और नंदिनी महल में वापस कैसे आ गई। क्या मतलब, आप यहाँ क्यों आई हैं? आपसे बताने कि मेरे पास एक रहस्यमयी योजना है, परंतु उसे सफल बनाने के लिए मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। वैसी योजना? परंतु सब कुछ यही बता दूंगी तो आपको आनंद कैसे आएगा। उसके लिए आपको स्वयं मेरे साथ चलना होगा। चलें? आइए। आइए शीघ्र। देखो तुमसे किसे मिलाने लेकर आई हूं।
अपेक्षा करती हूँ आपको हमारी योजना से मिलकर खुशी हुई हो, है ना अत्यंत काम की वस्तु। हमारी सारी मुश्किलों का हल मिल गया है हमें। क्या जाहिलपन है ये? किस बात का व्रत? सारा दिन मैं भूखी नहीं रह सकती। बेवकूफ मत बनो हेलेना, ये उपवास तुमको रखना पड़ेगा। लेकिन क्यों? चंद्र के दिल में जगह बनाना चाहती हो या नहीं हेलेना? जो तुम्हें बेवकूफी लग रही है वही बात मर्दों को वफादारी लगती है। एक दिन भूखी रहोगी ना हेलेना, तो सारी उम्र चंद्र तुम्हारे आगे निवाला लिए घूमेगा। रहने दो माँ। रहने मत तो लड़की, बात को समझो। क्या तुम जानती हो कि इन भारतीयों में आखिरी फेरे में लड़की लड़के के आगे क्यों आती है? सोचो। सुना है कि ये लोग ऐसा यकीन रखते हैं कि अगर मौत सामने आएगी तो बीवी को शौहर से पहले उसका सामना करना होगा। सिर्फ कहने के लिए है। क्या तुम जानती हो कि 4 फेरों में औरत मर्द के पीछे क्यों रहती है? ताकि आदमी को यह गलत फहमी रह सके कि औरत उसके नक्शे कदमों में चल रही है। तुम्हें सिर्फ ये समझदारी का रास्ता अपनाना है हेलेना। सिर्फ चंद्र को दिखाना है कि तुम उसके लिए कुर्बानी कर रही हो, दिन भर भूखी हो, ताकि तुम्हारी जगह उसके दिल में कोई और नहीं ले सके हेलेना। आचार्य जी ने तुम्हें यह भी नहीं सिखाया है कि कहीं जाने से पूर्व सूचना देनी चाहिए? कम से कम द्वार तो खटखटाना चाहिए था ना। मैं सम्राट हूँ, कहीं भी आने जाने से पूर्व किसी को सूचित करना आवश्यक नहीं समझता। नियम सबके लिए समान होता है। मैं अपने वस्त्र बदल रही थी, तुम्हें सूचना देनी चाहिए थी। हाँ तो बदल लो। तुम्हें वस्त्र बदलते देखने में मुझे कोई रुचि नहीं, और वैसे भी ये मेरा कक्ष है, मैं जब चाहे जैसे चाहे आ सकता हूँ। आचारित और वर्धमानी गीतों के सभी पुकारों के संबंध अक्षरों के विज्ञान की सामान्यता ताल के दुगुन देख नहीं सकती कि मैं सोने का प्रयास कर रहा हूँ। सो किसने रोका है? इतने प्रकाश में मुझे नींद नहीं आती, दिए बुझा दो। प्रकाश मेरे पढ़ाई के लिए आवश्यक है। अच्छा, क्या किया तुमने? मैंने कहा ना कि मैं अध्ययन कर रही हूँ। जैसा कि मैंने कहा कि ये मेरा कक्ष है, या मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ, तो इस समय मैं सो रहा हूँ। और रही बात तुम्हारी, तो तुम भी सो जाओ। ये कोई पुस्तक पढ़ने का समय नहीं है, सोने का समय है। सो जाओ। दादी माँ ने नंदिनी को कहा था कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तीज की पूजा का प्रारंभ करना है। यदि ऐसे ही पुस्तक पढ़ती रहती तो प्रातः उठना कठिन हो जाता इसके लिए। इस कारण मुझे कठोर बनना पड़ा इससे। कितना विचित्र अनुभव है ना कि जो व्यक्ति जिससे घृणा करता है उसी की ओर कैसे आकर्षित हो सकता है। पर जब जब तुम्हें देखता हूं तो स्मरण हो आता है कि तुम्हारे पिता मेरे पिता के हत्यारे हैं। जब जब तुम्हें देखता हूं तब तो मेरी बहन की पति की ओर देखती नजर आती हो।
और फिर तुम्हारे प्रति मेरा आकर्षण लुप्त हो जाता है और उसके स्थान पर आ जाता है केवल क्रोध। परंतु ये क्रोध क्यों आता है मुझे? क्यों चाहता हूं मैं कि तुम मलय केतु की ओर ना देखो? क्यों तुम्हें शिक्षा देने के लिए मैं आचार्य के विरुद्ध खड़ा हो गया? क्यों तुम्हें संतोष की नींद मिल जाए ये देखने के लिए मैं अपनी नींद त्याग करने के लिए तैयार हूं? क्यों तुम्हारे दुख में मुझे दुख दिखाई देता है? तुम हर पल मुझे पीड़ा देती रहती हो, फिर भी क्यों? तुम्हें प्रसन्न देखने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता हूं। क्यों मैं सह नहीं पाता कि तुम्हें मुझसे नहीं, मेरी बहन छाया के पति मलय केतु से प्रेम है? क्यों मुझे मलय से ईर्ष्या होती है? हे ईश्वर, क्या मैं वही चंद्रगुप्त हूं जिसके लिए किसी भावना का कोई मोल नहीं था और हर भावना को बस दुर्बलता मानता था? यदि ये दुर्बलता नहीं तो क्या है कि मैं रात भर जाग रहा हूं कि नंदिनी निश्चिंत होकर तीज के व्रत के लिए उठ पाए?